बिग बॉस 18 के नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट रजत दलाल, चाहत पांडे और श्रुतिका अर्जुन, जिन्हें की एक टास्क के चलते नॉमिनेट कर दिया गया था, यानी कि पूरी टीम को ही नॉमिनेट कर दिया गया था। इन तीनों की एक टीम थी एक टास्क के अंदर। और लेटेस्ट ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि वीकेंड के वार के एपिसोड में जो एलिमिनेशन यानी कि एविक्शन होगा, उससे पहले एक और मिड वीक एविक्शन होने वाला है। हालांकि इस बात की अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट ऐसी खबरें हैं कि मिड वीक एविक्शन हो सकता है, यानी कि इस हफ्ते एक नहीं बल्कि 2 कंटेस्टेंट को घर से बेघर कर सकती है बिग बॉस की टीम। तो अपनी इस वीडियो में तो मैं आपको अभी तक की जो वोटिंग रिजल्ट है वो बताने वाली हूँ, यानी कि इन तीनों ही नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स के अंदर चाहत पांडे, रजत दलाल और श्रुतिका में से कौन किस नंबर पर है, किसको कितने वोट मिले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिग बॉस वोट वेबसाइट के अकॉर्डिंग रजत दलाल को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। रजत दलाल को अभी तक 7,441 वोट मिले हैं। और इन तीनों ही नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट के अंदर रजत दलाल वोटिंग के आधार पर सबसे नंबर 1 चल रहे हैं, यानी कि अगर वोटिंग के आधार पर एविक्शन हुआ तो रजत दलाल तो एविक्ट नहीं होंगे। हाँ, अगर बिग बॉस का जो मिड वीक एविक्शन होता है ये किसी और बेसिस पर होता है तो फिर रजत दलाल के निकलने के चांसेस हैं, बट वोटिंग के आधार पर तो रजत दलाल बाहर नहीं हो सकते, क्योंकि इन तीनों ही नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में सबसे ज्यादा वोट रजत दलाल को ही मिले हैं। और सेकंड नंबर पे जिस कंटेस्टेंट की हम बात करते हैं वो है चाहत पांडे। जी हाँ गाइस, इस लिस्ट में यानी कि नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की लिस्ट में चाहत पांडे को दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और उन्हें 3,250 वोट मिले हैं। और इस तरह चाहत पांडे अगर इस हफ्ते सिर्फ एक एविक्शन होता है तो उसके हिसाब से तो सेफ है। अगर मिड वीक एविक्शन या डबल एविक्शन के चलते उन्हें बाहर कर दिया जाए तो वोटिंग के आधार पर उन्हें बाहर किया जा सकता है, यानी कि जो वीकेंड के वार पर एविक्शन होता है उसमें भी चाहत पांडे बाहर हो सकती हैं, और जो मिड वीक एविक्शन होने का है उसके अंदर भी चाहत पांडे बाहर हो सकती हैं। और चाहत पांडे के बाद अगला नंबर है श्रुतिका अर्जुन का। जी हाँ गाइस, नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में सबसे कम वोट अगर किसी को मिले हैं तो वो है श्रुतिका अर्जुन। श्रुतिका अर्जुन को इस लिस्ट में सबसे कम वोट मिले हैं, उन्हें 3,200 वोट मिले हैं, जो कि चाहत पांडे से कुछ ही कम है, यानी कि सिर्फ 300 वोट ही कम है। और इन 300 वोट के चलते ही श्रुतिका अर्जुन जो है नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट में नंबर 3 पर है, जिन्हें की सबसे कम वोट मिले हैं। तो ऐसे में श्रुतिका अर्जुन के इस बार निकलने के सबसे ज्यादा चांसेस है। अब या तो वीकेंड के वार पर वोटिंग के आधार पर एविक्शन होता है तो भी श्रुतिका अर्जुन निकल सकती हैं, और मिड वीक एविक्शन के जरिए भी श्रुतिका अर्जुन घर से बेघर हो सकती हैं। ऐसे गाइस, सोशल मीडिया पर तो इस तरह की खबरें उड़ रही हैं कि मिड वीक एविक्शन के जरिए जो मेकर्स है बिग बॉस के, वो रजत दलाल को घर से बाहर करेंगे, क्योंकि जो वीकेंड के वार पर नॉमिनेशन होता है वो होता है वोटिंग के हिसाब से, और वोटिंग के हिसाब से रजत दलाल को घर से बाहर निकालना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि रजत दलाल का जो एक्सटर्नल सपोर्ट है वो काफी ज्यादा है, जिसके चलते उनको वोटों के आधार पर तो बाहर नहीं निकाला जा सकता। हाँ, अगर मेकर्स रजत दलाल को शो से बाहर निकालना चाहते हैं तो वो रजत दलाल को किसी और जरिए निकाल सकते हैं, या तो किसी टास्क के अंदर उनको फेल कर या फिर घर वालों की वोटिंग के आधार पर, या फिर टाइम गोड के हिसाब से, या फिर किसी रूल ब्रेक के हिसाब से, बट वोटिंग के हिसाब से तो वो बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो गाइस, देखना होगा कि क्या मिड वीक एविक्शन होता है, और अगर होता है तो इस मिड वीक एविक्शन में कौन सा कंटेस्टेंट इस बार एविक्ट होता है, और वीकेंड के वार पर भी कौन सा कंटेस्टेंट हमें एविक्ट होता नजर आता है। क्या चाहत पांडे घर से बेघर होती हैं, या फिर श्रुतिका होती हैं, या फिर रजत दलाल होते हैं। तो गाइस, आपको क्या लगता है इस हफ्ते कौन कंटेस्टेंट घर से बेघर हो सकता है, और आप किस कंटेस्टेंट को सेव करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।